अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बताऊँगी कि गोभी क्यों नहीं खानी चाहिए। हेडिंग देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि गोभी क्यों नहीं खानी चाहिए। जी हाँ, गोभी क्यों नहीं खानी चाहिए ये भी बताऊँगी और इसके बारे में बताऊँगी और ये बताऊँगी कि इसका परफ़ेक्ट और सही तरीका पकाने का क्या है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, गोभी मैंने ली थी, बाज़ार से मंगवाई थी, तो इस तरह से गोभी देखने में तो कितनी अच्छी और साफ़-सुथरी लग रही है और मज़ेदार लग रही है, बिल्कुल अच्छा सा इसका गोभी का फूल है। लेकिन मैंने इसमें बीच में से इसका जो है हिस्सा उतारा है, तो फिर इसके जो ये बीच का हिस्सा है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें बारीक-बारीक से जो है वाइट कलर के कीड़े होते हैं और वो हमें नज़र नहीं आते हैं। तो अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई गोभी आ जाए जो आप लोग बैठकर जब हम लोग काट रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि वो बिल्कुल वाइट, बिल्कुल गोभी के ही कलर के जो हैं वो कीड़े होते हैं, वो इसमें मौजूद होते हैं। किसी-किसी गोभी में होते हैं और कोई-कोई साफ़ निकल आती है। तो पहले आप लोग चेक कर लीजिए कि ये सारी जो है इस तरह से काट कर आप लोग चेक कर लीजिए कि इसमें कीड़े तो नहीं हैं और इसको वॉश अच्छे तरीके से कीजिए। बार-बार कीजिए, 7-8 बार इसको वॉश करना चाहिए। तो मैंने ये सारी चेक की है, इसमें जो है कीड़े थे और इसको जो है मैंने काट कर जो है रख दिया था साइड में और फिर मैंने मँगाई थी दूसरी गोभी और ये है जो मैंने काट कर रखी है, ये है दूसरी गोभी, ये थी साफ़ बिल्कुल। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको पकाना। तो मैंने एक प्याज़ ली है, प्याज़ को मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। इसको पकाने का बेहतरीन और परफ़ेक्ट तरीका यही है, आप लोग देख लीजिए, इसी तरह से गोभी को पकाना चाहिए। इस तरह से पकाने के इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ना ही आपको जो है जो वाई का दर्द होता है, जो बादी हो जाती है जिस्म में, वो इसको खाने से नहीं होगी अगर आप मेरे तरीके से पकाएँगे। तो चलें, मैंने आलू इसमें डालकर धो लिए थे, तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और देखें प्याज़ ब्राउन करते ही मैंने इसमें आलू गोभी दोनों ही ऐड कर दूँगी। इसको इसी पॉइंट पे ऐड करना है आपने, बिल्कुल जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसी तरह से पकाएँगे तो आपको इसका कोई भी खाने से इसको जो है नुकसान नहीं होगा, पेट में दर्द और जिसको ये चीज़ें होती हैं अगर गोभी खाते हैं वो लोग, तो ये नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आप लोग पकाइएगा। तो देखें, मैं प्याज़ में जो है ब्राउन करके प्याज़ को मैंने अच्छे से और इसमें मैंने आलू गोभी डाल दिया है। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं जो है अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई कर लिया है, अब इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक और लहसुन आपने बहुत सारा और बहुत ज़्यादा डालना है, 2 चम्मच तकरीबन भर के डालने हैं। 2 ही चम्मच मैंने इसमें डाले हैं, 1 चम्मच पूरा भर के अदरक का डाला है और 1 चम्मच पूरा भर के लहसुन का डाला है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको पकाऊँगी अच्छे तरीके से। इसको जो है अदरक लहसुन के साथ हम लोग इस पॉइंट पे इसलिए पकाते हैं कि जो है अदरक लहसुन अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाए और जो अदरक का जो फ्लेवर है और जो उसकी जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये बाई-बादी में हमें दर्दों में बहुत आराम पहुँचाती है। अदरक जो है हम गोभी में इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा ही करनी चाहिए। तो 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने काट लिए थे और 4 हरी मिर्चें काट ली थी, वो मैंने अब इसमें डाल दी हैं। तकरीबन मैंने उसको 5 मिनट पकाया है, अदरक लहसुन डालने के बाद भी, और फिर मैंने टमाटर हरी मिर्च इसमें ऐड की है। थोड़ी देर इसको भी पका लेंगे और फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। रेसिपी पूरी देखा करें तभी आपको पता चलता है कि किस तरह से ये बनी है। तो इस तरह से मैंने इसको भी थोड़ी देर पका लिया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें मसाले डालते हैं। आधा चम्मच इसमें गया है पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक का और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया और 1 हाफ़ चम्मच इसमें मैंने डाली है हल्दी। बस यही अभी फ़िलहाल मसाले इसमें डालेंगे, बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरह से। अच्छा, इसमें जो है गोभी डलने के बाद पानी बिल्कुल भी नहीं डलता है। कुछ लोग पानी डाल देते हैं और जो है हमारी गोभी का जायका जो है वो ख़राब हो जाता है और मज़े की नहीं बनती। तो इसमें और जो है बैंगन की सब्ज़ी में कभी भी मसाला डलने के बाद पानी नहीं डलता है। जब हम ऐड कर देते हैं सब्ज़ी उस पॉइंट पे, उसके बाद पानी कभी नहीं डलता है। तो ये याद रखिएगा, ये सब्ज़ियाँ जो हैं खुद ही पानी रिलीज़ करती हैं। तो चलें 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं। बहुत जल्दी गल जाती है गोभी भी और आलू भी। तो देखें 5 मिनट बाद मैंने
हटाया है ढक्कन तो ये अच्छे से गल गई है, मसाला भी अच्छे से इसमें मिल गया है, मिक्स हो गया है। मैं आपको अपनी हर रेसिपी में ये बताती हूँ कि सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। उनकी जो है एक विटामिन ए और डी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल सब्ज़ी में से, फिर हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम सिर्फ़ पेट भरने के लिए फिर उसको खा रहे होते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने सब्ज़ी को अच्छे से पकाना है थोड़ी देर। बस जो है हमने 5 मिनट उसको बंद करके कुक किया था और अब जो है हम उसको थोड़ा-सा चम्मच चलाते हुए चेक कर लेंगे कि कोई आलू तो नहीं कच्चा रह गया। तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी जो है मज़ेदार सी रेडी हो गई है। इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा-सा जो है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। ये हर घर में ही अवेलेबल होता है तकरीबन, मिक्स गरम मसाला होता है पिसा हुआ, तो वो मैंने इसमें डाला है तकरीबन हाफ़ चम्मच। इसकी जो है खुशबू इस पॉइंट पे बहुत ही मज़ेदार आ रही होती है, तो ये एंड में यूज़ करती हूँ मैं, ख़ास तौर पे सब्ज़ियों में। तो इस तरह से बस हमने इसको 1 मिनट और पकाना है और हरा धनिया जो है वो सब्जियों की जान होता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, बेहद फ़ायदे होते हैं इसके और ये अपनी हर सब्ज़ी में यूज़ किया करें, गोश्त में, सब्ज़ी में, सब चीज़ों में इसको यूज़ किया करें। आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडक भी पहुँचाता है गर्मियों में। जिगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है हरा धनिया। तो ये देखें पक गई है हमारी, बिल्कुल रेडी हो गई है आलू गोभी का सालन और मज़ेदार सा बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह अगर आप बनाएँगे तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार जो है सालन आपका बन के रेडी होगा। और जो है मैंने पहले जो आपको शुरू में बताई है टिप कि अगर आप लोगों की गोभी इस तरह आ जाए तो आप लोग उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कीड़े इसमें वाइट होते हैं, बिल्कुल बारीक-बारीक जो नज़र नहीं आ रहे होते, वो आप लोग चेक करके फिर ही देखने में तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही साफ़ लग रही थी, लेकिन उसमें कीड़े थे तो मैंने वो वापस कराई थी। दोबारा दूसरी मँगाई थी, फिर वो मैंने पकाई है। तो ये देखें मज़ेदार सा सालन बन के रेडी हो गया है। इस सालन का जो है आप रोटी से, चपाती से खाएँ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये जो है सर्दियों में गोभी जो है बहुत ही मज़ेदार लगती है, गरम-गरम आलू गोभी बनकर रेडी है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको पसंद ज़्यादा आई हो तो प्लीज़ अभी-अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।